मेरा नाम रानी है। मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास परिवार की लड़की हूँ। मेरा परिवार बड़ी मुसीबतों से अपना गुजारा चला रहा है। मेरे घर में अब एक परेशानी है, मेरी शादी की। कितने ही रिश्ते अब तक मेरे घर वाले देख चुके हैं, लेकिन किसी को मैं पसंद नहीं आई। दिखने में मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। संस्कार और स्वभाव सब बाद में आते हैं, पहले रंग आता है। इसीलिए अभी तक मेरी शादी नहीं हो पाई। फिर एक दिन पिताजी को सामने से एक रिश्ता आया। लड़की का नाम दिलीप था और जैसे कि उन्होंने बताया था, लड़का कहीं प्राइवेट जॉब करता है, 15,000 लेकर आता है। पिताजी और माँ ने ज़्यादा पड़ताल नहीं की और मेरी शादी पक्की हो गई। शादी के लिए मेरे भी कई अरमान थे। मैं भी चाहती थी कि पिताजी की चिंता थोड़ी कम हो जाए, इसलिए मैंने भी हाँ कर दी। पिताजी ने पेट काट कर मेरी शादी के लिए कुछ गहने बनवाए थे। ज़्यादा तो कुछ हम दे नहीं पाए और उनकी तरफ से कोई डिमांड नहीं थी। पिताजी को लगा कि बच्ची की किस्मत अच्छी है, जो उसे इतना अच्छा घर मिला है। शादी हो गई और मैं विदा हो गई। सुहागरात को मैं अपने बिस्तर पर बैठी उनका इंतज़ार कर रही थी। मेरे मन में कई तरह के ख्याल थे। मैं थोड़ी घबराई भी थी। करीब 1 घंटा बाद हो गया था मुझे अपने कमरे में बैठे उनका इंतज़ार करते हुए। तभी बाहर से मुझे चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैंने दरवाजे के पास जाकर देखा तो दिलीप और उनके पिताजी में बहस हो रही थी। मुझे लगा कि दरवाज़ा खोलकर बाहर जाऊं, लेकिन मैं वहीं रही। फिर कुछ देर बाद वो ज़ोर से दरवाज़ा खोल के अंदर आते हैं। उनके आते ही कमरे में दुर्गंध फैल गई। वो बुरी तरह से नशे में थे, फर्श पर गिर पड़े। शायद पिताजी उन्हें यह चिल्ला रहे थे कि वो आज शराब पीकर आए हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, क्या करूं। रात भर वो वहीं फर्श पर सोते रहे। सुबह जल्दी उठकर मैं किचन में गई। सास ससुर दोनों मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। मैं उनके लिए चाय बनाकर ले गई। वो कमरे में थे। जैसे ही मैंने चाय दी, वैसे ही उन्होंने चाय का कप फेंक दिया और बोला, दोबारा हिम्मत मत करना मेरे पास आने की। तू मेरी बीवी नहीं, इनकी बहू है। बस जाकर उनकी सेवा कर। सास को कप गिरने की आवाज़ आ गई थी। मैं किचन में गई। तब मेरी सास मुझसे बोलती है, पत्नी के आने से पति की जिंदगी में कुछ बहुत बदलाव होता है। आने से कई बिगड़े आदमी सुधरते देखे हैं हमने। मैं कुछ नहीं बोली, सिर्फ इतना ही सोच रही थी कि यह मेरे साथ क्या हो गया। जिस बच्चे को उसके माता पिता नहीं बदल सके, उसे मैं कैसे बदल सकूंगी। ऐसे लड़के से किसी की शादी करना क्या सही है? वो भी सिर्फ इसीलिए कि बेड़ियां बांध देने से वो सुधर जाएगा। वो अगली रात फिर कमरे में आए, मेरी तरफ देखा भी नहीं और सो गए। सुबह जब मैं उठी तब मेरे कमरे का कबोर्ड खुला था। उसमें रखे मेरे गहने गायब थे। मैंने जाकर यह बात अपनी सास को बताई। वो ज़्यादा कुछ बोली नहीं, सिर्फ यह ही बोल रही थी कि अपनी चीज़ें तुम संभाल कर नहीं रख सकती हो क्या? दिलीप जी भी घर पर नहीं थे। मैं समझ गई थी कि वो ही हैं। शायद मेरे गहने भी लेकर गए हैं। उस पूरा दिन और पूरी रात वो घर पर नहीं आए। जी तो मेरा करा कि पिताजी को एक बार फ़ोन करके ज़रूर पूछ लूँ कि आपने किस लड़के के साथ मेरी शादी करवा दी है। लेकिन फिर मुझे लगा कि अब बोलने से क्या फ़ायदा। वो 3 दिन बाद घर पर आए। आते ही उनके और पिताजी के बीच बहुत कहासुनी हुई। मेरी सास ने मुझे फिर ताना मारा कि बहू लाए थे कि चलो बेटा संभल जाएगा। लेकिन उसके आने के बाद तो ये ज़्यादा बिगड़ गया है। मैंने भी सोचा कि मैं इतनी जल्दी तो हार नहीं मानूंगी, इसीलिए मैंने आंसू नहीं गिरने दिया। मैंने उनसे फिर बात की। मैंने पूछा कि आप क्या चाहते हैं? ऐसे ही ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है या आपने कुछ सोचा है? वो बोले कि तुझे जो करना है तू कर, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। मुझे थोड़ा गुस्सा आया और बोला कि फिर आपने शादी क्यों की? वो ज़ोर से बोले, शादी मेरे घर वालों के कहने पर की। मुझ पर कर्ज था 2 लाख का। वो उन्होंने तभी दिया जब मैं शादी को माना। फिर मैंने बोला, तो फिर आपने
मेरे गहने भी इसीलिए लिए थे। बस मेरे इतने बोलने पर उन्होंने मुझे जोर से चाटा मार दिया। मैं जैसे सुन रह गई। अभी 7 दिन भी नहीं हुई मेरी शादी को और मेरे साथ यह हो रहा है। अब मैं रात भर सो नहीं पाई। मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी और मेरे सामने कई विकल्प थे जिसमें से मुझे चुनना था। रात भर मैं यही सब सोचती रही। फिर सुबह हुई और मैंने अपना सामान पैक कर लिया। मेरी सास मुझे पूछने आती है, यह क्या कर रही हो? मैंने बोला, मैं अपने घर जा रही हूँ। सास ने मुझे ताना मारा कि तुम्हारे घर में खाने को नहीं है, 2 दिन में वापस तुझे यहीं आना पड़ेगा। मैंने बोला, मैं जैसे भी हूँ मेहनत करके खा सकती हूँ, तुम्हारे बेटे की तरह चोर और शराबी नहीं हूँ। मेरी सास मेरा मुंह देखती रह गई। पता नहीं मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। मुझे पता था कि यह मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत संघर्षपूर्ण हो सकता है, लेकिन उस समय मुझे यही ठीक लगा। उम्र भर ऐसे किसी के साथ कैसे रह सकती थी जो चोरी करे, शराब पीकर मुझे मारे। मैं उस घर से चली गई। आगे क्या होगा देखा जाएगा। आशा करती हूँ छोटी सी जानकारी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।